शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम थर्ड सेम में बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें से द्वितीय अंक में से दूसरा दृश्य के अंत्य भाग में हम अध्ययन करते आ रहे हैं और आज अंत भाग में अध्ययन करेंगे। तो जयंत और शोभा दोनों अजित से बात करने के लिए उतावले हैं। तो जयंत शोभा से कहता है, किसी प्रकार भी मैं आज अजित से बात करके रहूँगा, कहकर शोभा को कह देता है। उस नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। तो जयंत कहता है, आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। बात तो मैं इससे उस दिन से करना चाह रहा था, पर बीच में ही इसके इस्तीफे की बात आ गई, तो सोचा अभी नहीं करूँगा। पर आज यानी आगे बताने जा रहा है, लेकिन बीच में शोभा बोलती है, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जयंत, अभी नहीं। इन्हें यह काम मिल जाए, उसके बाद तुम चाहो जितना लड़ लेना इनसे, पर अभी नहीं। शोभा कहती है जयंत को। जयंत परेशान सा कमरे में चक्कर लगाता है। शोभा चुप रहती है। अजीत का प्रवेश यानी दोनों जयंत परेशान सा रहकर कमरे में इधर उधर टहलने लगता है, घूमने फिरने लगता है। शोभा चुप रहती है। उतने में अजीत प्रवेश करता है। अजीत आ जाता है। दोनों उसे कुछ इस भाव से देखते हैं मानो चोरी करते हुए पकड़े गए हो। यानी जयंत और शोभा अजीत को इस भाव से देखते हैं जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो। तो शोभा कहती है झिझकते हुए, डरते हुए, तुम आ गए, क्या हुआ? तो अजीत कहता है, कुछ नहीं। जयंत और शोभा को इस अंदाज से देखता है मानो सारी स्थिति को भांप लेना चाहता हो। तुम कब आए जयंत? यानी जयंत को कहता है, अजीत कब आए तुम? जयंत कहकर जयंत से कहता है, लेकिन इस तरह देखता है दोनों को, यानी वहाँ की स्थिति, वहाँ का वातावरण पूरा ज्ञान हो, इस प्रकार जयंत से बात करता है। तो जयंत कहता है, बस अभी आ रहा हूँ। तुम क्या बहुत थके हुए हो? तो अजीत कहता है, नहीं तो, क्यों? तो जयंत कहता है, जरा मेरे साथ बाहर चल सकते हो? तो वे बीच में शोभा भयभीत सी नज़रों से देखती है जयंत को, यानी जयंत को डरते हुए मना करने की कोशिश आंखों से ही करती है जयंत से देखकर। तो अजीत, क्यों, कहाँ चलना है? तो जयंत कहता है, जहाँ भी मैं ले चलूँ। तो शोभा कहती है, अभी यहाँ से ले जाओगे जयंत? सारे दिन के थके मांदे तो आए हैं, यानी यहाँ से लेकर जाओगे, कहाँ जाओगे? अभी तो ये आए हैं। तो अजीत कहता है, क्यों, कहाँ चलना है? तो जयंत कहता है, तुम बीच में मत बोलो, मैं कोई रिक्शा खींचने नहीं ले जा रहा हूँ, इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गाड़ी में ले जाऊँगा और गाड़ी में छोड़ जाऊँगा। तो शोभा कहती है, तो यहाँ बैठकर कर लो ना, मेरे सामने करने की ये बात नहीं है। इन भीतर चली जाती हूँ तो मेरे सामने करने की बात नहीं है, तो मैं भीतर अंदर चली जाती हूँ, ये बात शोभा कहती है। तो जयंत कहता है, तुम इसको इतना बांध कर क्यों रखना चाहती हो? तुम्हारा पति है तो मेरा भी दोस्त है। चलो अजीत, उठो। अजीत एक क्षण कुछ तय ही नहीं कर पाता कि क्या करे। शोभा आंखों से जयंत को समझाना चाहती है। एकाएक अजीत उठकर चलने को तैयार हो जाता है। तो जयंत, घंटे 1.5 घंटे में छोड़ आऊँगा, चिंता मत करना।
यानी शोभा से कहता है घंटे 1.5 घंटे में मैं अजित को घर छोड़ जाऊंगा, चिंता मत करना कहकर शोभा को कहता है। तो शोभा कहती है चिंता की क्या बात है, मैं तो। बीच में ही दोनों चले जाते हैं। शोभा भी दरवाज़ा बंद करके भीतर चली जाती है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे अंक का दूसरा दृश्य के जो वार्तालाप है ख़त्म होती है। तो तीसरा दृश्य यहाँ पर हम देखेंगे। तो तीसरा दृश्य ये है, इसमें क्या आता है, अगले दिन सवेरे 9 बजे तो शाम को जयंत ने उसके साथ झगड़ा किया हो या 1.5 घंटा उसके साथ बैठकर उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन की बात ये है। तो वहाँ पर 9 बजे कमरा खाली पड़ा है। भीतर से अजित आता है, बाहर जाने के लिए तैयार है। मेज से सिगरेट और लाइटर उठाता है। यानी 9 बजे बाहर जाने के लिए अजित तैयार होकर बाहर आता है और मेज पर सिगरेट और लाइटर दोनों उठाता है और बोलता है देखो अजित, बल्लू दरवाज़ा बंद कर लेना। यानी जाते समय नौकर है बल्लू नामक, तो उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है और ये चला जाता है। अजित का प्रस्थान हो जाता है। शोभा प्रवेश करती है। उसकी आंखें हल्की सी सूजी हुई हैं। दरवाज़ा बंद करती है। एक क्षण खड़ी रहकर कुछ सोचती है, फिर टेलीफोन यानी फ़ोन लगाती है। यानी शोभा आकर अजित जाने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। एक क्षण रुक कर सोचती है क्या करूं मैं। फिर फ़ोन उठाती है और फ़ोन करती है। किसे करती है? जयंत को। तो शोभा फ़ोन पर क्या बातें करती है? हेलो, हाँ जयंत, मैं बोल रही हूँ। कल की सारी बातचीत के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे बीच में बोलने की कोई अधिकार नहीं है। जयंत है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये इस स्तर पर उतराएंगे। सारी रात क्या गुजरी है मुझ पर कि बता नहीं सकती। किस बात की है यह कुंठा? क्या नहीं है अजित के पास? क्या मैं नहीं समझूंगी? हाँ सच, अब तो यही लगने लगा है कि मैं अजित को बिल्कुल नहीं समझती। इतने साल साथ रहने के बाद भी नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सोच रहे। सच कह रही हूँ जयंत, अभी ये बेकार नहीं होते ना तो मैं भी बात बता देती इन्हें कि ऐसी उजुल फुजुल बातें सोचने का क्या फल होता है। क्या बात की थी विलियम से? यह सब सुनने के बाद भी मैं होती तो कभी नहीं करती। अच्छा तो अडवाणी से कह लो आगे, वह कह देंगे तो उम्मीद है। तुम्हारी जो मर्जी हो करो। मेरा तो गुस्से से अपमान से रोम रोम जल रहा है। यह बात तुम बिल्कुल छिपा गए। मैं भी सोच रही थी कि सारे पुराण खुले, यह बात नहीं आई। सच कह रहे हो? मेरी बात तुमने मान ली? क्या कहूँ जयंत, तुम सचमुच महान हो। कल तो बराबर मन में यही डर बना रहा। एकाएक दरवाजे की घंटी बजती है। कोई आया है? कोई आया है, अभी रखती हूँ। तुम इधर नहीं आ रहे हो? क्या कहा? अब इस घर में कभी नहीं आओगे? मेरे पास भी नहीं? फिर घंटी बजती है। अच्छा, फिर करूँगी। फ़ोन रख देती है। शोभा दरवाज़ा खोलती है तो मीना का प्रवेश होता है। अरे मीना, 1 सप्ताह बाद आज तुम्हारी शक्ल दिखाई दी है। कहाँ गायब रही इतने दिनों तक?
तो मीना कहती है, मैं तो कल दोपहर में भी आई थी, मालूम था कि तुम लोगों से तो मुलाकात होगी नहीं, पर इधर से निकली तो आ गई। बड़े देर तक जीजी से गप्पे मारती रही। अजीत क्या घर पर नहीं है? तो शोभा कहती है, जीजी ने बताया नहीं, शायद ख्याल से उतर गया होगा, वे तो बाहर गए हैं। तो मीना कहती है, शोभा की आंखें की ओर लक्ष्य करके देखती है, तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों, क्या हो रही है? रोई थी क्या? तो शोभा कहते टालते हुए, नहीं तो गर्मी की वजह से। मैं तो सोच रही थी मीना कि तुम्हारा बंगला का दौरा समाप्त हुआ, अब तुम कलकत्ता रहोगी तो कुछ दिन तुम्हारा साथ ही रहेगा, पर देखती हूँ तुम्हारा व्यवस्था का कोई अंत ही नहीं। तो मीना कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ और अधिक व्यस्त रहूँ, इतने अधिक कि पता नहीं चले कि दिन किधर जाते हैं। तो शोभा कहती है, क्यों, दिन निकालना क्या बहुत भारी पड़ता है? तो मीना कहती है, नहीं, फिर भी खाली समय आदमी को बहुत सी व्यर्थ की बातें सोचने में मजबूर कर देता है, जो हम नहीं सोचना चाहते वही सब दिमाग को घेर रहता है। तो शोभा एक टक मीना को देखती रहती है। मीना, मन की बात क्या शब्दों के द्वारा ही जानी जा सकती है, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी मैं बहुत कुछ समझ सकती हूँ। तो मीना कहती है, तुमसे कुछ छिपाने का मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया। कुछ ठहर कर 8 महीने पहले कलकत्ता आई थी, तब से बराबर गांव में घूमती रही हूँ, पर एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा उखड़पन बराबर ही महसूस कर रही हूँ। तो शोभा, सच सच बताना मीना, इस सारी बेचैनी में क्या कहीं भी चैन नहीं है? तो मीना कहते, एकदम नहीं है, यह भी नहीं कर सकती, पर एकमात्र जयंत ही है या भी गलत है? जयंत शायद नहीं है, पर हाँ, जयंत को देखकर मन की रिक्तता और चुभने लगेगी, खालीपन और अधिक गहरा गाय हो जाएगा। तो शोभा बहुत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेराते हुए, मीना। तो मीना कहती है, जानती हो शोभा, परसों दोपहर को बालीगंज वाले घर के सामने से गुजरी, पिछली बार भी इतने दिनों कलकत्ता रह गई, पर उधर से कभी नहीं गुजरी। बड़ी विचित्र सी अनुभूति हुई। बरामदे में मैंने बड़े शौक से मनी प्लांट के जो गमले लटकाए थे, वे वहाँ से नहीं थे। सारा बरामदा बड़ा सूना सूना लग रहा था। मन हुआ एक बार भीतर जाकर देखूं, कहाँ क्या क्या बदल गया है। मन और परिश्रम से जमाए उस घर की क्या हालत है, रघु कैसा है। बड़ी मुश्किल से अपनी इस इच्छा को रोक पाई। बाद में बड़ी देर तक सोचती भी रही कि जिस घर को और जिंदगी को अपनी इच्छा से छोड़ आई, उसके प्रति यह कैसा मोह। तो शोभा कहती है, कितनी ही बार सोचती हूँ मीना कि घर छोड़कर कैसा लगता होगा। घर छोड़कर ही कोई औरत क्या उस घर को भूल सकती है जिसे वह अपने हाथों से बनाती है, संवारती है। तो मीना कहती है, घर यूं आसानी से छोड़ता भी नहीं शोभा, कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो या घर से भी बड़ा कोई आकर्षण न हो,
तब तक घर छोड़ना नहीं जाता। तो शोभा कहती है, तुम अपने इस निर्णय पर अफसोस होता है कभी कभी? तो मीना कहते कुछ सोचते हुए, जिस व्यक्ति और जिस घर को छोड़ा उसके लिए तो कोई अफसोस नहीं है मन में। जो अपमान और मानसिक यातना मैंने वहाँ पाई, अनाथ और बेसहारा औरतों के स्नेह, आदर और अपनत्व के कारण उस व्यवस्था को मैंने किसी तरह भूल सकी। पर अब देखती हूँ कि जिन बेसहारा औरतों को मैंने अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाना चाहती थी, वे अपने ही सहारे के तलाश में इधर उधर दौड़ती फिरती हैं। जिसको मिल जाता है वह चली भी जाती है और मैं फिर बड़ अकेला अकेला और बेसहारा महसूस करने लगती हूँ। तो उसी बीच जीजी का प्रवेश करती है। मीना, तुम कब आई? और लो शोभा, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल दोपहर में भी ये आई थी। कोई बात नहीं, मैं आज भी फिर आ गई। जीजी से शोभा, अजीत अप्पी को लेकर आएगा या बल्लू को भेज दूँ? तो शोभा कहती है, मेरी तो इनसे कोई बात नहीं हुई, आप भेज दीजिए। तो जीजी, तुम लोगों के लिए चाय भिजवाऊँ? तो जीजी, चाय पीने की तो इच्छा तो सचमुच हो रही है। जीजी भीतर चली जाती है। शोभा कल जीजी से बड़ी देर तक बातें करती रही। मैं तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ इनसे कि बता नहीं सकती।